बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है भादो। अब पितरपक्ष आरंभ हो चुका है। 16 दिन का बहुत विशेष दिन होता है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम कई प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन आप सब ये उपाय करने में समर्थ नहीं है तो रोज पितृ की कथा अवश्य सुन लेना चाहिए कि पितरपक्ष क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या कथा है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे और भोगे नाम कर दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोगे बहुत ज़्यादा धनी था। किसी प्रकार की कमी उसके घर में नहीं थी, अन्न की, धन धान्य की। वहीं उसके विपरीत जोगे बहुत जितना ही धनी था, भोगे उतना ही निर्धन और गरीब था। जोगे के पास तरह तरह के व्यंजन बनाए करते, अलग अलग तरह के, और भोगे 2 समय की रोटी के लिए भी तरसता था। दोनों में लेकिन परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, बहुत ही घमंडी थी। जोगी की पत्नी जो थी बहुत ज़्यादा घमंडी थी, किंतु उसके अपेक्षा भोगे की जो पत्नी थी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी उससे पितरों का साथ करने के लिए कहा तो जोगी ने इस व्यर्थ कार्य को समझकर टालने की चेष्टा करने लगा और नहीं किया। किंतु उसकी पत्नी समझती थी यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, क्या कहेंगे, हमारे पास इतना धन है और हम पितरों के निमित्त भी कुछ नहीं कर पाते। पत्नी के मन में लोग लज्जा के कारण सोची क्यों ना पितरों का तर्पण मैं करूं। अब भोगे के पास तो कुछ है ही ना, वो क्या कर सकता है। ऐसा मन में विचार की। जब पितर पकाया 16 दिन का ये विशेष तिथि आई तो जोगी को बहुत समझाया। जोगी ने कहा जो तेरा मन हो तू कर, तुझे मना तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानता और मैं ये सब नहीं करूँगा। वो ठीक है। अब जोगी की पत्नी ने क्या किया, उसने तरह तरह के व्यंजन भगवाए, 56 प्रकार के, एक से एक। फिर अपने मायके वाले को दावत पर बुलाने लगे। तरह तरह के व्यंजन बुलाए, बोले अपने मायके वाले को ही भोजन करा दूँ, इसमें तो भोजन ही कराना है, क्यों ना मैं अपने मायके वाले के करा दूँ और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर भी मिलेगा। एक पंथ 2 काज हो जाएगा। गांव देश में ये होगा कि मैं पितरों के लिए कर रही हूँ, दूसरे मेरे मायके से लोग आएंगे, देखेंगे इतनी बड़ी मेरी हवेली है, इतना धन है, धन दौलत है मेरे पास, और तरह तरह के उन्हें भोजन कराऊंगी, अधिक स्वागत करूंगी। मेरा मान सम्मान मेरे पीहर में भी पड़ जाएगा और ससुराल में, गांव में भी वाहवाही होगी। यह सोचकर तरह तरह के उसने भोजन बनवाए और अपने मायके वाले को बुला ली। इसीलिए वो बोली आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसे कर रहे हैं। तो जोगे से बोली कि आप मुझे मेरी परेशानी की वजह से कर रहे हैं, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी। जब उसने अपने पति जोगे से कहा मेरे मायके वाले बुला लो, मैं तिथि पर उन्हें जिमाऊंगी, तो जोगे बोला क्यों परेशान होती है। पत्नी बोली मैं परेशान नहीं होंगी, देखो तरह तरह भोजन बनाए और जो कार्य बच रहा है वो भोगे की बीवी को बुला लूँगी, उसके बदले में कुछ उसे खाने को दे दूँगी। तो भोगे की पत्नी दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसे जोगे को अपने पीहर न्योता देने भेज दिया। जोगे की पत्नी ने अपने पति को कहा बस मेरे कार्य की चिंता मत करो, मेरे पीहर में न्योता दे आओ। मैं अब ये सोची थी जिस तिथि आई तो दूसरे दिन बुलाने भोगे की पत्नी को सुबह सवेरे आ गई और काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के तरह तरह के लजीज पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर वो अपने घर चली आई। जोगे ने भोगे की पत्नी को बुलाया कि दोनों मिलकर करेंगे और तिथि कर देंगे। तब जो भोगे की पत्नी बेचारी सरल स्वभाव की थी, जोगे के घर जाकर सारा काम पूरा दिन कारभार संभाला। अब जब बना ली रसोई, फिर पूरा काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का साथ तर्पण करना ही था। उसने सोचा इतने व्यंजन तो मैं नहीं बना सकती, लेकिन जो है वही कर लूँ। इसी अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका ना वह रुकी। मतलब काम करने के लिए उसने बुला तो लिया। जब सारा काम में हो गया, कई बार क्या होता है लोग अपना काम निकाल कर लोगों को भूल जाते हैं, उसकी ज़रूरत पर काम नहीं आते हैं। तो ये दुनिया का दस्तूर है।
तो अब जोगी की पत्नी ने भी यही किया, ना जोगे रोका ना उसकी बेबी रोकी। दोनों सोचे काम तो हमारा निकल गया, अब जा रही है तो जाने दो, कोई रोका नहीं। और उसे भी अपने घर में अपने पितरों के लिए कुछ करना था। शीघ्र ही दोपहर हो गई। अब वहाँ काम करके आई बेचारी, दोपहर हो गई। अब पितृ भूमि पर उतरे। पितृ आए, जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए, देखा कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन में जुटे हुए थे। अब जब पितृ गए तो पितरों में क्या होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराओ। जैसे बहन बेटियों की ससुराल पक्ष को नहीं कराया जाता, मायके वाले को। तो वो देखे कि ये तो उसकी बहू के, जोगे के ससुराल पक्ष के लोग जुटे हैं, तरह तरह के व्यंजन खा रहे हैं, तरह तरह के व्यंजन खा रहे हैं। अब निराश होकर वो भोगे के यहाँ गए। अब वो निराश हो गए, बोले यहाँ तो ना कौवे के दिया गया, ना कुत्ते को दिया गया, ना गाय को दिया गया, ना किसी बढ़िया ब्राह्मण को बुलाया गया हमारे निमित्त। यहाँ तो दावत हो रही है, दिखावा हो रहा है। अब वहाँ एक पल भी वो रुकना उचित नहीं समझे पितृदेवता, और दूसरे भोगे के यहाँ चले गए। भोगे के आएंगे, वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियार दे दी गई थी। जैसे अगियार का अर्थ क्या होता है, हम लोगों के यहाँ अगियार दे जाती वो की, उसमें क्या होता है, एक कंडे की आग बनाई जाती है, घी गुड़ रहता है वो डाल देती, जो आपके पास है उसमें हवन कर देते हैं, उसमें पितरों के निमित्त कर दिया होगा, भोग लगा दिया जो उसके घर में था। तो वहाँ क्या किया, अगियार दे दी गई। पितरों ने उसी की राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर जा गए। राख चाटी मतलब जो उसमें घी गुड़ डाला था, वही राख चाट कर वो नदी तट पर गए, जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हुए। कहते हैं जब 16 दिन पृथ्वी पर पितृ लोग आते हैं तो सब अपनी अपनी तिथियों पर अपने अपने वंशजों के घर जाते कि उनके निमित्त क्या हो रहा है, और उसके बाद अमावस्या तिथि पर सब इकट्ठा होते हैं नदी के किनारे। जब वो वापस अपने अपने लोग जाते हैं तो इकट्ठा होते हैं, तो वैसे ही सब इकट्ठा हो गए, अपने अपने श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोच लगे, अगर भोगे समर्थ होता, अगर भोगे के पास इतना धन दौलत होता जितना जोगे के पास है, तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता। लेकिन भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं मिलती, दोनों भूखे ही सो जाते हैं। उनमें भी उनका क्या दोष, फिर भी बेचारों के पास जो था, श्रद्धा पूर्वक हमारा भोग लगाएंगे ही बहुत बड़ी बात है। यही सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। जब सारी बात देखे सुने, जाके देखे, श्रद्धा विश्वास सेवा, तो बहुत तरस आ गई पितरों को भोगे पर। बोले अब इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। और अचानक वो नाच कर गाने लगे। भोगे के उनके पितृ, जोगे भोगे के पितृ नाच नाच कर गाने लगे वहीं नदी के किनारे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, सांझ होने को हुई भोगे के बच्चों, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। ऐसे बार बार सांझ होने को हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। भाई पूरा दिन हो गया, कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है, माँ बहुत तेज भूख लगी है। अब क्या करती माँ, बहुत परेशान थी। कई बार बच्चों ने कहा, तब गरज से बोली पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी है, टंकी नुमा बर्तन, मतलब टंकी नुमा बर्तन रहता है, औधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, कुछ मिले तो बांट कर खा लेना। अब गुस्से में बोली, हौदी होता है जैसे गोल सा होता है, गहरा सा होता है काफ़ी, उसे हौदी बोलते हैं। आजकल तो सीमेंट का बनना लगा, पहले मिट्टियों का बनता था, उसे उल्टा करके तक बोली, जाओ उसे खोलकर जो भी मिले दोनों बांट कर खा लेना बच्चों का ही। अब उसके नीचे तो कुछ नहीं था, वो जानती थी, लेकिन क्या करती, बच्चों को झूठ बोल दिया। बच्चे दौड़े दौड़े गए कि कुछ माँ ने ढक के रख रखा है। तभी कह रही है, माँ झूठ क्यों बोलेगी, बच्चों के मन में ये विचार नहीं आया। बड़ी श्रद्धा से दौड़े गए और बड़ी मेहनत से उन्होंने हौदी उठाई। हौदी जब उठाए तो देखे हौदी में तो मोहरें भरी पड़ी थी। हौदी खाली नहीं थी, मोहर से एकदम भरी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा मोहरें भरी पड़ी थी। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और सारी बात
मामा हौदी में तो कुछ चमक रहा है, सोने जैसा सिक्का चमक। माँ पूरी हौदी भरी हुई है, पूरी हौदी भरी है। अब भोगे की पत्नी बोले मेरे बच्चे भूख से व्याकुल हैं, इनका दिमाग खराब। बोले नहीं माँ, सच्ची में हौदी भरी हुई है। अब भोगे की पत्नी आंगन में दौड़ी आई और देखा तो सच में हैरान रह गई, इतनी सारी सोने की मोहरें। भाई सपने में भी नहीं सोचा कि हमारे पास इतना धोना, इतनी सारी मोहरें। अब इस प्रकार जब मोहरें देखा भोगे, बोला ये पितृ देवताओं का आशीर्वाद है, शायद इसीलिए हमें इतनी सारी सोने की मोहरें मिली है। अब वो भी धनी हो गए, लेकिन धन पाकर उन्हें घमंड नहीं हुआ, स्वभाव अनुसार उन्हें घमंड नहीं हुआ। दूसरे साल, 1 साल बाद ही आता है, भादो मास के शुक्ल पक्ष के 15 दिन पितरों का पक्ष माना गया। भादो मास की पूर्णिमा से ही शुरुआत हो जाती है। अब कुवार मास लग गया, कुवार लग गया है। ये कुवार 15 दिन कृष्ण पक्ष के ये पितरपक्ष माना जाता है, कनागत कहा जाता है। पितरों के निमित्त उपाय किए जाते हैं। अमावस्या तो होता है, इसके बाद नवरात्रि आरंभ हो जाती है। तो जब दूसरे साल पितृपक्ष आया, कनागत आया, श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के भोजन बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया। विधिवत ब्राह्मणों को बुलाए, अच्छे अच्छे भोजन कराए उन्हें और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दिया। जेठ जेठानी को भी सोने के चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उनकी आत्मा तृप्त हो गई और भोगी अनेक प्रकार के सुख भोगने लगा। यहाँ जोगी की पत्नी को अपने किए का बड़ा पछतावा हुआ कि मेरे पास सब कुछ होते हुए मैंने अपने पितरों का नहीं किया, तभी मेरे जीवन में दुख एक से एक बीमारियां आ रही हैं। उन्होंने अपने पितरों से क्षमा मांगी और फिर जब अगले साल पितृपक्ष आया, जोगी की पत्नी ने भी तिथियों पर बुलाकर हवन पूजा पाठ, पितरों के निमित्त पिंडदान और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर और सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान देने लगे। ऐसे करते हुए दोनों भाई 4 साल तक सुखमय जीवन जीने लगे और पितृ देवता उनके प्रसन्न हुए। पितृदोष से उन्हें मुक्ति मिली। हर प्रकार की घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। और एक कथा ये है कि जैसे 16 दिन का पितरपक्ष क्यों मनाया जाता है, कहते हैं सब दानवीर कर्ण थे। आप लोगों को पता होगा महाभारत में दानवीर कर्ण। ये कथा सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई, वह स्वर्ग को गए, तो उन्हें खाने के लिए सोने चांदी ही मिलते, अन्य नहीं मिलता। तो कर्ण ने कहा, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं इतना दानवीर, मेरा नाम प्रसिद्ध है और मैं खाने के लिए तड़प रहा। मैं जब खाने को मांगता तो मुझे हीरा मोती सोना चांदी ये सब क्यों दे रहे हैं। तो कहा, हे कर्ण, हे दानवीर, हे सूर्यपुत्र, तुम बहुत बड़े दानवीर हो, लेकिन क्या तुमने अपने जिंदगी में कभी अन्न का दान किया है? सबसे बड़ा दान अन्न दान, कन्यादान होता है। क्या तुमने ये दान किए हैं? कर्ण ने सोचा, बोला नहीं, मैंने कभी अन्न दान तो नहीं किया। स्वर्णों का दान किया है, हीरों का। कहे तो आपको स्वर्ण हीरे तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन अन्न दान आपने नहीं किया, तो आपको अन्न कैसे मिले? कर्ण ने कहा, प्रभु अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो भादो मास की पूर्णिमा तिथि से जिस दिन यह वार्तालाप कर्ण ने प्रभु से किया, तो कर्ण बोले, हे प्रभु, मुझे पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दीजिए 16 दिन, बस मात्र 16 दिन की आज्ञा दीजिए। तो कर्ण सूर्य पुत्र थे, देवता के पुत्र ही थे, उन्हें पृथ्वी पर आने के लिए आज्ञा 16 दिन की। तो पूर्णिमा के दिन ही पृथ्वी पर आए थे और 16 दिनों तक उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, अन्न दान दिया, तरह तरह की दक्षिणा दी। इसके बाद वो सर्वपित्र अमावस्या के दिन वापस स्वर्गलोक गए। इसके बाद उन्हें अन्न वस्त्र सब मिलने लगा। तो इसीलिए जब पितरों का श्राद्ध किया जाता है तो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, खीर बनाई जाती है। कहते हैं कुछ नहीं कर पाए तो कुत्ता, कौवा,
चींटी, मछली को आटे मतलब पानी में गोल गोल आटा बना के जहाँ मछली पालन हो वहाँ डाल कर आइए। कुत्ते को रोटी खिलाइए, कौवे के निमित्त रोटी दीजिए। अब जहाँ चींटियाँ हैं वहाँ मीठा रख के आइए और पितरों की पूजा कीजिए। पितरों की पूजा का समय अभिजीत मुहूर्त होता है, सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा होती है। तो आप सभी से निवेदन है, कुछ कर पाए ना कर पाए लेकिन पितृपक्ष में कथा अवश्य सुना कीजिए और सामर्थ्य अनुसार थोड़ा बहुत दान कर ही आया कीजिए। कुछ नहीं कर पाएंगे तो सोमवार के दिन आधा किलो चावल ले जाइए मंदिर में। एक मुट्ठी चावल आप शिवलिंग पर समर्पित कर दें। पहले जिस प्रकार आप पूजा पाठ घर पे करते होंगे, जिस प्रकार आप घर पे पूजा पाठ करते होंगे उस प्रकार आप पूजा पाठ करिए। उसके बाद आप उस प्रकार पूजा पाठ करने के बाद आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान करिए। एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। इसके बाद चावल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, आप वहाँ अपने पितृ की तृप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ के पास अर्जी लगाइए। भगवान भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो छोटा सा उपाय ये अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी को मैं पितृ की कथा सुनाई। आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा या ओम पितृदेवाय नमः जरूर लिख दीजिएगा। आइए, ओम पितृेश्वर महादेव की जय, पितृेश्वर महादेव की जय, पितृेश्वर महादेव की जय, ओम ईश्वर महादेव की जय। ओम पितृदेवाय नमः, 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 ओम पितृ